जी हाँ, एक जमाना था जब इन्हें मेरठ में कुंवारे कन्हैया के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर इनकी लाइफ में ऐसी बाहर आई, इनकी नहीं हमारी आंखें भी बाहर आई। एक के बाद एक चल रही 5 शादियों वाले कन्हैया पांचाल की शादियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इनकी अगली हमसफर है एक भैंस। जी हाँ, जो भैंस आज तक खुट्टे से बंधी आई थी वो इनके साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधने वाली है। तो आइए आपको मिलवाते हैं राहुल और अंजलि की उस जोड़ी से जो अपने रिश्ते की बात करने पहली बार मिल रहे हैं। तो कन्हैया जी बताइए आपको कैसा लग रहा है, और पूरी जनता को बताइए आपकी छठी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। क्या इनकी मम्मी ने आपको चाय पे बुलाया था? ओह सॉरी इनकी मम्मी ने तो आपको चारे पे बुलाया होगा। क्या आप भी सच्चे आशिक की तरह घुटने पे बैठ के इन्हें प्रपोज करेंगे या फिर इनके ऊपर बैठ के ऐलान करोगे विल यू मैरी मी? बताइए कन्हैया जी। क्या होना यार, लगता है राहुल शर्मा रहा है। तो आइए हम अंजलि से बात करते हैं। अंजलि बताइए क्या आपके दिल में भी इनके लिए कुछ होता है? हाँ? वाह, इनके दिल में तो प्यार की घंटी बज चुकी है। लगता है लड़की ने शादी के लिए कर दी है। तो कन्हैया जी शादी मुबारक हो और हमें भी शादी में जरूर बुलाइएगा। कन्हैया जी बताइए कैसे लग रहा है आपको? मैं शादी नहीं करूंगा। शुक्र है ये भी सपना ही था, किसी को पता नहीं चला और किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए, वरना पूरे शहर में चुटकुला बन जाएगा हमारा। माँ जी चमेली अभी भैंस है, कन्हैया जी से शादी हो जाए तो वो हमारे घर की बहू हो जाएगी, ये कह रही है दीदी। वैसे मम्मी जी लड़की थोड़ी ज्यादा शर्मीली है, ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी तरह चपड़ चपड़ करना भी सिखा दूंगी। ये वो अकल की मलिका। चुप कर। देख लिया चमेली को? मैं बात पक्की करके आती हूँ। देख लिया और तसल्ली भी हो गई, तो फिर बात आगे बढ़ाए। हम आपकी बेटी मतलब आपकी भैंस को अपना बनाकर कब ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं? चमेली यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? मतलब चमेली हमारी इकलौती भैंस है, यहीं से कहीं जाने नहीं दूंगा। भाई साहब, बेटी को एक ना एक दिन तो मायका छोड़ के जाना ही पड़ता है, चाहे वो इकलौती हो। बहन जी मैं समझ सकता हूँ, आपके बेटे के कुंडली में दोष है, तो किसी ने उपाय बता दिया, भैंस से शादी करवा दीजिए। तो करवा दीजिए ना शादी, आपके बेटे को यहाँ ले आइए, शादी करवा दीजिए। चमेली यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। का मतलब मेरा लल्ला क्या घर जमाई बनके यहाँ तबेले में रहेगा? वैसे भी बाबा ने कहा है जब तक भैंस बहू बनके घर में कदम नहीं रखेगी मेरे लल्ला की मुसीबत नहीं टलेगी। माफ करना बहन जी, लगता है आपके बेटे के किस्मत में मेरी चमेली नहीं है। जय राम जी की। लो, 1 घंटे से ऐसे इस भैंस का बायोडाटा ले रहे, पहले ही बता देते। जा रहे हैं पापा की बेटी। माँ जी अब क्या? सामने कस्तूरी चाट वाला है, गोलगप्पे खाते हुए ही जाते हैं। परी बहन, गोलगप्पे छोड़ो, अब गोल भैंस का सोचो, वो कहाँ से मिलेगी? अरे बड़ी मुश्किल से तो एक जान पहचान वाले की भैंस मिली थी, अब गली गली तबेला तबेला तो ढूंढने नहीं जा सकते ना, शहर में लल्ला का ढिंडोरा पिट जाएगा। माँ जी वो हमारा सुनील दूध वाला,
उससे भी तो पूछ सकते हैं। अरे सुनील दूध वाला तो पहले ही मोदी नगर के बाहर वाले तबेले से दूध लेके बेचता है। अब यहाँ से ट्रक में भर के भैंस लेके जाएंगे ना तो सरला मीनू अखबार में छपवा देंगे, पूरे शहर को पता चल जाएगा, लल्ला का तमाशा बन जाएगा। अब तो यही किसी जान पहचान वाले की भैंस ढूंढनी पड़ेगी। गिरधारी। गिरधारी? हाँ, वो दामाद जी के जान पहचान वाला गिरधारी, उसके पास एक भैंस है। अब उसी से उसकी भैंस का हाथ मांगना पड़ेगा। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक जका लल्लन टाप साड़ी है। बहन पुआ बुआ तो छोड़ो, अगर भैंस भी पहन के परी रानी ना लगे तो नाम बदल देना। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे बहन जी, ये तो कुछ भी बोलता है। मैं आपको साड़ी दिखाता हूँ। तो हाँ बताइए, क्या दिखाऊं? अरे वैसे मुझे भैंस से याद आया, मैंने सुना है एक भैंस सच में रानी परी बनने वाली है, वो भी रामसराय मोहल्ले में। अरे क्या भाभी जी, आप भी उस रानी परी के दूल्हे राजा यही तो है। हाँ, कहा भैया आपने वेडिंग कार्ड छपवा दिया? कहा तो आप ही हैं वो खुशनसीब। बधाई हो भाई साहब, बधाई। थैंक यू बहन जी। वैसे भैया थोड़े शर्मीले किस्म के हैं, तो हम कह रहे थे इस महागठबंधन के बारे में आप लोगों को किसने बताया? अरे वो सतीश दूध वाले है ना, हाँ। वही तो हमारे यहाँ भी दूध लाते। आपकी माता जी उन्हीं के तो घर गई थी रिश्ता लेकर। अच्छा। मैया, उनकी बेटी के साथ मेरा मतलब है, उनकी भैंस के साथ आपका रिश्ता बना नहीं। क्या भैया, भैंस ने भी आपका फोटो रिजेक्ट कर दिया? अब अरे आप लोग साड़ियाँ देखिए ना। ये देखिए मेरा फोन भी आ गया। अब क्या भैया, कहाँ फोन कहाँ है? साड़ी दिखा। चौकसी साहब देखिए ना, साड़ी देखिए आप। देखिए ना आप लोग। हाँ चौकसी साहब, वो खतरू आपके चारे का ऑर्डर लेके निकल रहा है। मेरा मतलब है कि आपकी साड़ियों का ऑर्डर लेके निकल रहा है। हाँ ये दूसरा दिखाओ। हे बोले, कहाँ फंसा दिया तूने? कुछ कर। अरे एक भी रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा। क्या सबके सब इकट्ठे होके रेडियो पे मन की बात सुनने लग गए? अरे कुसुम इधर आ। मैया मेरी मन की भी बात सुन लेना, सोने देना। कहाँ रिक्शा में लेके जा रही है धक्का गिलवाने? कुसुम, भाई की चिंता है कि नहीं? आज लल्ला के लिए गिरधारी से उसकी भैंस का रिश्ता पक्का करके ही आना है। अरे क्या हुआ? कहीं जाने को रिक्शा ढूंढ रही है? नहीं मैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी शताब्दी के आने का इंतजार कर रही हूँ। चलेगी? आजकल भालुओं को भी बिठा लेते हैं। कुंती, हमने कुछ सुना है। कहाँ सुना है? हमने सुना है कि वरुण धवन की नई पिक्चर आई है। तो तुम दोनों क्या उसकी टिकट मुझसे लेने आई हो? अरे नहीं, हम तो सारी पिक्चरें टीवी पर ही देख लेते हैं। कल ही मैंने वो अक्षय कुमार की पिक्चर देखी और मैं तो हंस हंस के अपनी बहू के ऊपर गिर भी गई। पता है कुंती, उस पिक्चर में ना अक्षय कुमार की शादी भैंस के साथ होती है। तो मुझे क्या बता रही है? ट्विंकल खन्ना को जाके बता। अरे बताने नहीं, पूछने आई हूँ वो बाबा के बारे में। अरे वो त्रिकालदर्शी बाबा जिसको तूने बुलाया था, उन्होंने कन्हैया के काम का टेंशन दूर करने का कोई उपाय बताया कि नहीं? हाँ बताए उपाय बताए। हम सोच रहे हैं। अच्छा तो सोच क्या रहे हो? हमें भी तो बताओ क्या बताया है। यही कि अपनी फुटबॉल नाम की पड़ोसन की हवा निकाल कर नाली में बहा दे। क्या उपाय कर रही है? बताया है कुछ कर लेंगे। जाके अपनी बहू के बर्तन मांज। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो हम है ना। और वैसे भी पड़ोसी ही पड़ोसी के लेडीज संगीत में नहीं। मेरा मतलब है अगर काम में नहीं आएंगे तो फायदा का। और आजकल तो सारे टोटके चल पड़े हैं ना, पेड़ से शादी, कुत्ते से शादी,
भैंस से शादी। कब भैंस की शादी का तबला बजा रही है? मुझे भी तबेले में जाना है। नहीं मतलब काम से जाना है। अरे हट जा, स्पीड ब्रेकर, रिक्शा के पायलट, रुक। अरे माता जी कहाँ जाना है? अक्षय कुमार के घर। अरे सब कुछ यही पूछ लेगा का? कुसुम जल्दी से फैल के बैठ जा, सरला को जगह नहीं मिलनी चाहिए। चल चल। हाँ पिताजी, पता है आप ही हो। अरे वो मैं वाला नहीं, मैं बकरी वाला मैं। अरे ये प्रताप के त्रिकालदर्शी बिना चोटी के बाबा ने तो कमाल कर दिया। अरे बेटा, उन्होंने तो दिया था बकरी बनने का उपाय। एक दिन बकरी बनकर घूमो, पूनम का रिश्ता खुद ब खुद चल कर आएगा। ठीक, आज बकरी बना, अभी कपड़े हाथ में लिए और मैं रिश्ता चल कर आ गया। मैं बेटा तू जा, जल्दी से चाय समोसा लेकर आ। मैं जाता हूँ। भाई साहब, बड़ी प्यारी भैंस है आपकी। भैंस नहीं, बेटी समझिए, बड़े नाजों से पाला है। मैं भाई साहब, ये बकरी बनने का उपाय? जी वो त्रिकालदर्शी बाबा ने दिया था। भला हो आपके दामाद का, उन्होंने तो बाबा की शरण में भेजा था। मैं आंटी जी नमस्ते। चाय। मैं पूनम, बीए पास। मैं कुसुम, मैट्रिक फेल और मैया चौथी फेल। समोसे लीजिए ना। मैं पूनम, बीए पास। समझ गए बेटी, अब क्या नंबर भी बताओगी? पूनम बीए पास। खड़ी रहो चुपचाप। बड़ी शर्मीली है मेरी बेटी। कैसी लगी मेरी बेटी? रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। भाई साहब, आपकी बेटी तो हमें देखते ही पसंद आ गई थी। वैसे कितना खाती होगी एक महीने में? वैसे सेहत देख के लगता है कि 5-6 पूरी तो लपेट ही लेती होगी। नहीं, अब बहू बनकर घर में आएगी तो चाहे कितना भी खाए। वैसे बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ज्यादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ दहेज में स्कूटर जरूर दे दूंगा। स्कूटर? है ना? भैया, तेरा लल्ला स्कूटर पे वही पीछे। वो क्या है ना, बेटी दामाद को बसों में धक्का ना खाना पड़े। बस में भी जाते हैं? मेरी बेटी को घूमने का बहुत शौक है। हाँ। अब स्कूटर पे बैठ जाती है? हाँ, अच्छी तरह से एडजस्ट करती है। बचपन में तो मेरी साइकिल पर बैठकर पूरे मेरठ में घूम जाती थी। वैसे लड़का नहीं आया, कोई रिश्तेदार भी नहीं आए। भाई साहब, मैं आई हूँ ना, उसकी मैया चौथी फेल और मैं उसकी बहन मैट्रिक फेल। आप? पर आपका लड़का तो शादीशुदा है, आप उसका रिश्ता लेकर आई हैं? हाँ, तो मैंने कब कहा कि सलमान खान की बात करने आई हूँ? मैं अपने लल्ला की ही बात करने आई हूँ भाई साहब। अरे क्या बदतमीजी है, आपका लड़का तो 5 शादी कर चुका है। तो कहा मैं अपनी पूनम बीए पास का भी रिश्ता कर दूं उससे। अब आपकी बेटी पूनम बीए पास? नहीं, मैं आपकी बेटी पूनम बीए पास नहीं, जो उसके पास खड़ी होती है ना हर रोज, पुष्पा भैंस, उसके रिश्ते की बात करने आई हूँ भाई साहब। आप मेरी बेटी पूनम बीए पास का नहीं, भैंस पुष्पा का रिश्ता लेकर आई हैं? हाँ, दामाद जी से फोन करवाया था ना आपको कि आपकी बेटी समान भैंस पुष्पा के रिश्ते की बात करने आएंगे। पीकॉक 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 पीकॉक। का जीजे, मोर बन के चिड़ियाघर की याद दिला रहे हो।
एक तो सुबह से एक भी साड़ी नहीं बिक रही है, लोग चिढ़ा के जा रहे हैं। भैंस से शादी, भैंस से शादी। हद है। अरे भैया ये हाँ कर रहे हैं भैया, शादी कर रहे हैं। पागल हो क्या? पता पूछने आए थे हम। अच्छा आप पता पूछने आई थी, तो एक काम करिए बहन जी, ऐसे सीधा जाइए, वहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। पहले पता देख तो लीजिए। वहीं किसी से पूछ लीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पागल हो गए? अरे एक मिनट। हाँ गिरधारीलाल जी बोलिए। उच्च कोटि बिना चोटी। चुप करो। हैं? तुमने कहा था तुम्हारी सासू माँ आ रही है मेरी बेटी का रिश्ता लेके, लेकिन वो तो पुष्पा का हाथ मांगने आई है। हाँ तो अच्छा समोसा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, सुनिए और समोसा मंगवा लीजिए, सासू में बहुत चटोरी है। अरे समोसे की बात नहीं है, हम अपनी पुष्पा की बात कर रहे हैं। अरे गुरु एक्टर हम हैं, अब तुम वहाँ राजेश खन्ना बने पुष्पा की बात कर रहे हो। आई हेट टीयर्स पुष्पा। बेटा हम तुम्हें फोन में घुस के मारेंगे हो। अरे यार सनी देओल मत बनो। देखो बेटी की विदा करना हो ना तो आलोक नाथ बन के बढ़िया से विदा कर दो। अरे वही तो बात कर रहा हूँ, वो तो हमारी भैंस का हाथ मांगने आई है। हाँ तो भैंस का ही तो हाथ मांगना था। अरे गुरु देखो मेरे साले साहब की शादी तुम्हारी भैंस पूनम से ही तो होगी। अरे बोले तो थे तुमको कि सासू माँ आपकी प्यारी पूनम की शादी की बात करने आ रही हैं। अरे पूनम तो हमारी बेटी है, पूनम बीए पास, पुष्पा तो हमारी भैंस है। अरे नहीं गिरधारी जी माफ कीजिएगा, हमको लगा कि पूनम आपकी भैंस का नाम है। अब नहीं आपकी बेटी पूनम नहीं, आपकी भैंस पुष्पा से शादी का हाथ मांगने आई है सासू माँ। कमाल करते हो यार, तुम्हारे बाबा ने भी कमाल कर दिया। हमने उनसे मांगा था अपनी बेटी पूनम के रिश्ते का उपाय और उन्होंने हमारी भैंस पुष्पा का उपाय कर दिया। अरे समझिए बाबा की कृपा है जो बच गई आपकी बेटी पूनम, नहीं तो ऐसी सास जिसको मिले ना तो कुंवारी बीए पास पूनम ही ठीक है। आपको क्या पता कितना तड़पाती है। बच गई बेटी आपकी। अच्छा सुनिए, एक बेटी विदा होगी तभी तो दूसरी बेटी का रिश्ता आएगा घर में। फिलहाल पुष्पा जी के रिश्ते की बात कीजिए, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, दामाद को एक दहेज में चैन चाहिए। हाँ भाई। हेलो हेलो, कोई इम्पोर्टेंट बात तो कोई सुनता ही नहीं। होगी बात भाई साहब। भाई साहब मना मत करना, बाबा जी ने कहा है कि मेरे लल्ला की शादी अगर भैंस से ना हुई तो उसके सर से मुसीबत नहीं टलेगी। तो भाई साहब मैं अपने लल्ला और आपकी पुष्पा का रिश्ता पक्का समझूं? हाँ बोल रहे मुबारक हो भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारे समझे हुए। समझे कौन हुआ? भाई साहब मैं अपने लल्ला को लेकर आपकी पुष्पा का रोका करने कल आ जाऊंगी। कौन आएगा? नहीं भाई साहब मैं। फोटो निकाल रही है। लल्ला बहू। अरे प्रेमा बहू। परी नहीं परी तो मैं हूँ। प्रतिभा प्रार्थना मंजीरी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? आपसे नाच क्यों रहे हैं? क्या हुआ? सासू माँ की किडनी में पथरी हो गया क्या? शिव शंभू। अरे भाभी ढोल ताशे बजाओ, खुशियाँ मनाओ और घर में शहनाई गूंजेगी। भैया का रिश्ता पक्का हो गया। सच? कन्या जी कन्या जी ये ले, तू मुंह मीठा कर। लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। भाभी हो, नई भाभी की फोटो तो देखो। अवश्य। अरे ला मस्त है। देखिए जय बाबा बर्फानी। शुभ है, अत्यंत रमणीय एवं शोभमान है ये श्याम वर्ण दुख स्रोत प्रवाहिनी महिषा। बहुत सुंदर भैंस है, कह रही है दीदी। हाँ रंग भी एकदम सासू माँ पे गया है और नाक तो एकदम सेम टू सेम है।
अब केले सोनम, मेरा मतलब नाम क्या है ये तो बताओ। पुष्पा। पुष्पा नाम है। देखा लल्ला, भोले की माया, तुझे सब कुछ प से ही मिलता है। पांचों बहुओं का नाम भी प से और मेरी छठी बहू का नाम भी प से ही है, पुष्पा।